बालिका की जन्मतिथि है 19 फरवरी 2010। जन्म का समय है प्रातः 8:12। जन्मस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इसके बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है उसको सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवेदेताद्वसी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह द्वादशे गेहे सूर्यस्तत्र भृगौ सुतः तदीसः सप्तमे गेहे सुखे चैव ध्वज स्थितः पंचमे भूमियो नीच लाभे सोम सुतोपि च वित्ते रात्रिपतिश्चैव योगोयम चामर स्मृतः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश द्वादश भाव में सूर्य और शुक्र के साथ स्थित है और उसका स्वामी सप्तम भाव में है। सुख स्थान में केतु हैं, पंचम भाव में नीच राशिगत मंगल हैं और लाभ के स्थान पर सोमपुत्र बुध स्थित हैं। वित्त के स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में चामर नाम का योग बन रहा है जो सुखकारक है, जो शुभ है। पुरेयम बाहुजे वंशे चोत्पन्ना सुंदरी कवे विदुषी प्रियम बदा चैव गृहे कार्ये सुदक्षका देवे धर्मे रता बाला स्वजनादर कारिणी विलंबेन विवाहोपि जायते पतिगेह के गता तु विविधैश्वर्यम पतेश्चैव कुले कवे। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक बाहुज कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय बहुत सुंदरी और विदुषी रही, प्रियंबदा थी, गृह कार्य में सुदक्ष और देवता धर्म में प्रीति करने वाली रही। उस समय स्वजनों का आदर भी करती थी। विलंब से इसका विवाह हुआ और पति गृह गई। पति गृह में बहुत ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त किया। पति के कुल में बहुत ऐश्वर्य था, धनमान का पूर्ण लाभ प्राप्त था। देवरैक सुखम चैव पतेस्तु सहजाधिका। पति के एक भाई था अर्थात एक देवर का सुख प्राप्त था, किंतु पति के बहन अधिक संख्या में रही। तत्रैकाचाधिकम वासम कारिणी शासनम गृहे। पति के कई बहन थी, किंतु उसमें से एक बहन वहीं घर पर ही, पिता के घर पर ही निवास करती थी और उस घर पर अपना शासन चलाती थी। पतेस्तस्य प्रवासे तु पुत्र पक्ष सुखान्विता। उसका पति परदेश में रहता था। इस प्रकार वह 2 पुत्र से युक्त रही। विरोधम जायते तस्याह संगे चैव प्रजायते। जब यह बालिका विवाहिता हुई और अपने पति के घर गई तो उस ननद के साथ इसका विरोध उत्पन्न हो गया। उसके साथ बार बार कटुता और संघर्ष की वृद्धि होने लगी। रुष्टा तस्याह महाप्राज्ञे विषम दानम तदांतरे। उससे यह बालिका बहुत रुष्ट हो करके, क्रोध से युक्त हो करके गुप्त रूप से उसको विष प्रदान कर दिया। येनोन्माद युतो जाता विक्षिप्त मतिकस्तथा। और उस विष के प्रभाव से उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, किंतु वह उन्मादजन्य रोग से ग्रसित हो गई और विक्षिप्त मत की हो गई। कालांतरे महाप्राज्ञ स्वगेहे च गता कवे। बहुत समय बाद वह जब मानसिक रूप से ठीक हुई तो अपने घर चली गई, अपने पति के गृह गई। स्वच्छंदा जायते बाला। तब यह बालिका अपने गृह में स्वच्छंद रूप से रहने लगी, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। शुभाशुभ मने कंच जीवने कारिणी तदा। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को यह बालिका संपन्न किया। कालेन निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत। और ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले साधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुन मासे सिते पक्षे पंचम्यां भृगुवासरे अश्विनीभे चाद्यपादे
मीन लग्नोदय कवे। इस समय इस बालिका का जन्म फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शुक्रवार के दिन अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में और मीन लग्न के उदय काल में होए। जाता च सुंदरी भूयात् गौरी देहेन संभवा समोत्तांगी प्रभापन्या मध्यपुष्टा तथैव च सुशीर्षा कुंचितम केशम भालार्धेन्दु निभम कवे भ्रिकुटी मानदा सौम्या विशालाक्षी तथैव च। हे शुक्र जी, यह बालिका सुंदरी हो, गौरवर्ण की हो, सम ऊंचा कद और मध्यम पुष्ट शरीर की हो, भौहें शुभ व मानदायक हों, सुंदर नेत्र हों जो विशाल हों, मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, सुंदर मुख और अधर मनोहर हों, कपोल सम्मांसल हों, सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़यत्रुर्हनुर्दृढ़ सुग्रीवम बलयम युक्तम दंतम च दाणव्यान्वित्वं, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, दंत पंक्ति सघन और स्वच्छ हो, यथा योग्यम तनम चैव, यथा योग्य सुंदर शरीर की होवे। बाले शीतादि कष्टकम यदा कदा प्रजायेत, किंतु बाल्यावस्था में शीत जनित विकार कष्ट यदा कदा प्राप्त होने का योग है। पंचमे खेट के शिवे द्वादशे धृति वर्षे पी कष्टिता जायते यदा, बाल्यावस्था में 5वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, 11वें वर्ष में और 12वें वर्ष में क्लेश हो, और आगे युवावस्था के प्रारंभ में 18 वर्ष की अवस्था में भी कुछ कष्टित होने का योग है। यत्न औसत सुखापन्ना प्रज्ञावती च जायते, यत्न और औसत से रक्षित हो, यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो। सुशीला सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, बड़ी सुशीला और सरल विचार की हो, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। स्वजनापर करती स्यात् देवे धर्मे व्रतेरता, स्वजनों का आदर करे, प्रियंवदा हो और देवता और धर्म इत्यादि में व्रत में प्रीति करने वाली होवे। विद्यालाभम तपोधन कारिणी यौवने बाला द्वित्रिभाषा पियानकम, विद्या का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का योग है, अपनी मातृभाषा और अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने का योग है। भेषजम ज्ञान कम योगम द्वारौ सध्या धनम लभेत, हे शुक्र जी, इस बालिका को भेषज शास्त्र का अर्थात औषध शास्त्र का, चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने का योग है, और युवावस्था में औषधियों के द्वारा, चिकित्सा कार्य के द्वारा यह धन का लाभ प्राप्त करने वाली होए। रिपुवर्षांतरम तात विशेषोपाधिकम लभेत, युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस तरह की विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त करे। मुनियुगमोर्धकम तात दंतांतरम महामते स्वभुजाय करी नारी विविधोन्नति कारिणी, इस प्रकार युवावस्था में इसको डॉक्टर होने का योग है। युवावस्था में 27 से 32 वर्ष की अवस्था में यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करे और उन्नति करे। विवाहे चाधिकम वित्तम व्ययम चैव पितुर्भवेत, किंतु इस बालिका के विवाह में इसके पिता का बहुत धन व्यय होने का योग है। चानुजैक सुखम योगम चानुजा सहजाधरा, ग्रह योगानुसार एक छोटी बहन का सुख प्राप्त हो और एक छोटे भाई का भी सुख विलंब से प्राप्त होने का योग है। मातृपितृ सुखम पूर्णम खवे दूर्ध्वम च संभवम, माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। स्वभुजाय करस्तात धनी च मध्यमो भवेत, अपने पिता अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करें और मध्यम धनी हों। शिक्षा भागे रतश्चैव वेतनायम प्रकारितः, शिक्षा के कार्य में रत हों और वेतन का लाभ प्राप्त करें। विधि शास्त्र से मर्मज्ञ श्रमी च साधु सेवका, विधि शास्त्र के मर्मज्ञ हों, श्रमी हों और साधु सेवी हों। जन्मदा किंतु रुग्णा स्यात् बारंबारम महामते, किंतु हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली के अनुसार इसकी माता को बार बार कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। दंतोदर व्यथा शीर से यत्नौषध सुखम लभेत, माता को दांत का विकार और पेट का विकार, इसके अतिरिक्त सिर की व्यथा, माइग्रेन इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। यत्न और औषध से माता की रक्षा हो। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा सुखम न तु, पिता के 2 और भाई हों किंतु पिता को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। यदि जातान जीवी स्यात्, अगर कोई पैदा भी हो तो वह जीवित न रहे। मातुलेशो व्यये गृहे
मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसा त्रयांतरम। मातृभाव का स्वामी द्वादश भाव में है, अतः इस बालिका को एक मामा का सुख प्राप्त हो और मौसी का सुख 3 संख्या में प्राप्त होने का योग है। विलंबेन महामते खरामूर्ध्वम पते सौख्यम याम में वा चाग्निकोण के। विलंब में 30 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर इस बालिका का विवाह संपन्न हो, अर्थात पति का सुख प्राप्त हो। इसका विवाह दक्षिण दिशा में अथवा अग्निकोण में संपन्न हो। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण का। सुंदर और बुद्धिमान पति का लाभ प्राप्त हो जो कला और विद्या में प्रवीण हो। श्यामः पुष्ट शरीरोपि स्वाध्यायी व्यापकस्तथा। वह कुछ श्याम वर्ण की शरीर का हो और पुष्ट शरीर का हो, विद्या और विनय से युक्त हो, बड़ा ही व्यापक हो। कर्मण्यस्य नृपे गेहे वेतनाय करोपि च। बड़ा ही कर्मण्य हो और राजकीय उत्तम पद से वेतन से सुशोभित हो। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि निरीक्षणाधिकारकम। वह पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो और प्रशासन में निरीक्षण का कार्य करने वाला हो और उससे धन का लाभ प्राप्त करे। भाई बहन इत्यादि से युक्त हो। पदमान प्रभोगी स्यात्। और इस प्रकार पति को उत्तम पद और मान का लाभ प्राप्त हो। विवाहात् ऊर्ध्व के कवे माता भर्तु मृति सत्यम स्वसुरोपी तपोधन रिपुरामांतरम हानि पुत्रे भूमि सुतोपि च। किंतु विवाह के 2 वर्ष बीत जाने के बाद ही सास का निधन होने का योग है। ससुर का निधन जब इस बालिका की अवस्था 36 वर्ष की हो तब होए। पुत्रे भूमि सुतोपि च नीच रासौ शुभो नैव पुत्रारिष्टम बलम कृतम। पंचम भाव में मंगल नीच राशिगत हैं, अतः पुत्र सुख में बाधा का योग बन रहा है। सुता पुनः पुनः सौख्यम पक्षांतरम न संशय। दैव योग बस प्रारंभ में कन्या संतान का सुख बार बार प्राप्त होने का योग है। 2 या 2 से अधिक कन्या संतान उत्पन्न हो, इसके पश्चात कुछ समय तक संतानावरोध हो। तथास्तु पुत्रपो चंद्र वित्त क्षेत्रे सुयत्नतः पुत्रैक सुख योगोपि लभते नात्र संशय। किंतु पंचमेश चंद्रमा वित्त क्षेत्रीय है, अतः यत्नपूर्वक विलंब से एक पुत्र का सुख प्राप्त हो। यद्यपि शैशवे तस्य बारंबारम भयम भवेत्। यद्यपि एक पुत्र का सुख तो प्राप्त हो, किंतु उस पुत्र को बाल्यावस्था में बार बार कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण सुयत्ने दीर्घमायुषी। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से स्वयं भी कष्टित हो और आयु भय का क्लेश प्राप्त हो, किंतु यत्नपूर्वक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। तस्य पत्र्यंतरे तात यत्नम चयो मयोदितम कृते सर्व सुखम लाभम पतेर भाग्य प्रवर्धनम। पति की कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित बताया गया है उसको करने से समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो, संतानादि सुखों का लाभ हो, पति का भाग्योदय हो और पद वृद्धि हो। नगरे दिव्य गेहकम वाहनादि सुखम लाभम। नगर में दिव्य गृह वाहन इत्यादि का सुख लाभ प्राप्त करे। पति प्रिया प्रजाएत परोपकार के रता। यह बालिका पति की प्रिया हो, परोपकार में रत हो। कदा मूर्छा स्मृतेर दोषम चर्म कंठ विकारकम अपरम दुर्जयम रोगम पूर्व पाप प्रभावतः। किंतु पूर्व जन्म में अपनी ननद को इसने विष प्रदान किया था। उस पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में युवावस्था में कभी मूर्छा और स्मृति जन्य विकार, कभी चर्म और कंठ का विकार उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त और भी दुर्जय रोग उत्पन्न हो पूर्व पाप के प्रभाव से, किंतु यत्नपूर्वक रक्षा होवे। कटुता पति संग के यदा कदा प्रजाएत किंतु श्रृंगार पूर्णकम। यदा कदा पति के साथ कटुता भी उत्पन्न हो, किंतु श्रृंगार पूर्ण होने का योग है। भौतिकम चाखिलम सौख्यम। समस्त भौतिक सुखों का लाभ इसको प्राप्त हो। प्रदोषम व्रत धारणम सावित्र्याश्च व्रतम कुर्यात् प्रज्ञा विमल मंत्रकम अर्धलक्षम जपम कुर्यात् तदा सर्व सुखम लभेत। यह बालिका युवावस्था में प्रदोष व्रत धारण करे, सावित्री व्रत करे और बाल्यावस्था में प्रज्ञा विमल मंत्र का 50,000 संख्या में जप किया जाए तो समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। केतोश्चैव दशायान्तु चोत्पन्ना बालिका कवे। हे शुक्र जी, केतु की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है। रिपुवर्षांतरम यावत् शुभाशुभम द्वयम फलम
6 वर्ष की अवस्था तक इसका प्रभाव रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। विद्यारंभम गृहोल्लासम सहजादि सुखम लभेत, इसमें विद्या प्रारंभ हो, गृह में उल्लास हो, सहजादि सुख प्राप्त हो। मध्य क्लेशम तथा तापम सुयत्ने किंतु रक्षणम, बीच बीच में शारीरिक क्लेश और ताप भी प्राप्त होता रहे किंतु यत्नपूर्वक रक्षित हो। भूय शुक्र दशा मध्य रिपुयुग्मांतरम यदा विद्या वृद्धिर्विशेषेण पितुर्द्वारा धनम लभेत। आगे शुक्र की दशा चले जो 26 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें विद्या की विशेष वृद्धि हो और पिता का भी भाग्योदय हो, अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। पितामहादिकम भयम, किंतु पितामह इत्यादि की आयु का भय प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धे तो विद्योपाधिम लभेदपि, इस दशा के उत्तरार्ध में इसको विद्याजनित उपाधि का लाभ प्राप्त हो। तथास्तु पीड़नम रोगम दुर्घटनादिकम भयम, किंतु रोग से पीड़ा हो और दुर्घटनादि से भय प्राप्त हो। सुयत्ने किंतु रक्षा स्यात्, यत्न करने से रक्षा प्राप्त हो। दंतांतरम शुभाशुभम फलमेवं बीजानीयात् पते सौख्यम प्रजामपि, सौख्यम तु विविधोल्लासम स्वभुजायम तथैव च। आगे सूर्य की दशा में 32 वर्ष की अवस्था तक शुभाशुभ फल प्राप्त हो, पति और संतान का सुख मिले, उल्लास पूर्वक वातावरण हो और यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। भूयश्चंद्र दशा मध्य बाहु वेदांतरावधिम, आगे चंद्रमा की दशा चले जो 42 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम मंगलाभ्युदयम कुले, इस दशा में विशेष उन्नति का योग है और अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च भौतिकम लभते सुखम, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च यात्रा योगम पुनः पुनः, कोश और कीर्ति में वृद्धि हो, देश देशांतर की अनेक यात्राएं हों। तथास्तु स्वजनादीनाम शोकम तापम यदाधिकम, किंतु इस दशा में घर के वृद्धजनों का, स्वजनों का शोक और ताप होने का योग है। रक्त पित्त विकारंच रक्तचापादि दुर्जयम भयम तु यत्न तो मूदम, इस दशा में स्वयं को भी रक्त पित्त और रक्तचाप जनित रोग उपस्थित हों किंतु यत्नपूर्वक रक्षा हो। ग्रह वेदांतरम यदा भौमस्यैव दशा मध्य सहसा धन लाभकम, आगे मंगल की दशा में 49 वर्ष की अवस्था तक सुख कारक रहे, इसमें विशेष धन की प्राप्ति हो और भाग्य वृद्धि हो, नवीन गृह का निर्माण हो, सुंदर वाहन इत्यादि का भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। तथास्तु मार्केशेन दुर्जय रोग पीड़नम, किंतु यह दशा मार्केश की है, अतः इसमें दुर्जय रोग से पीड़ा प्राप्त हो। दुर्घटनादि भीतिश्च प्रजा भीतिस्तपोधन, दुर्घटनादि से भय हो, संतानों की आयु का भय हो। मानसी दैव की बाधा किंग कर्तव्य विमूढ़ का, इसमें मानसिक व दैवीय बाधा उत्पन्न हो, यह बालिका किंग कर्तव्य विमूढ़ भी रहे। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, इस दशा में मृत्युंजय मंत्र का जप करने से रक्षा प्राप्त हो। चाग्रे राहु दशांतरे मुनि तर्कांतरम यावत शुभाशुभम द्वयम फलम, इसके पश्चात आगे राहु की दशा चले जो 67 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हों। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, प्रजा द्वारा धनम लाभम, मध्य क्लेशम भयायुषम, गृह विग्रह योगंच, पक्षाघातादिकम भयम, आमोदर यकृत दोषम, सुयत्ने किंतु रक्षिता। इस राहु की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता और तीर्थ का दर्शन हो, संतान के द्वारा धनोपार्जन हो, किंतु दशा के मध्यकाल में आयु भय हो, गृह विग्रह हो, पक्षाघातादि रोग से, उदर विकार और यकृतजन्य विकार से कष्ट हो, यत्नपूर्वक रक्षा होए। चाग्रे गुरु दशा मध्य बाहु सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम, इस प्रकार आगे बृहस्पति की दशा में 72 वर्ष की अवस्था में अपना निधन होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत्कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म ब्राह्मण कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।